भारत के विभिन्न राज्यों में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई हाल के दिनों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस संदर्भ में बुरका वीएस बुलडोजर एक ऐसा मुहावरा बन गया है जो सोशल मीडिया और समाचारों में खूब वायरल हो रहा है। ये वाक्य विशेष रूप से तब सुर्खियों में आया जब महाराष्ट्र में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एक महिला बुर्का पहनकर बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई, जिसने इस कार्रवाई को नाटकीय और भावनात्मक बना दिया। ये घटना न केवल अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को भी उजागर करती है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई भारत में अवैध निर्माण और अतिक्रमण लंबे समय से एक गंभीर समस्या रही है। सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के बनाए गए मकान, दुकानें और धार्मिक स्थल न केवल शहरी नियोजन को प्रभावित करते हैं, बल्कि पर्यावरण और कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा बनते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में प्रशासन ने इस समस्या से निपटने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती जिलों में नेपाल सीमा के पास अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया, जहां 37 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए और 12 को ध्वस्त कर दिया गया। इसी तरह हरियाणा के फरीदाबाद में अरावली वन क्षेत्र में 60 से अधिक अवैध फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल को तोड़ा गया, जिसमें कुछ रिटायर्ड अधिकारियों और नेताओं के करीबी लोगों के स्वामित्व वाले ढांचे भी शामिल थे। महाराष्ट्र में भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जहां नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। इस दौरान एक महिला जो बुर्का पहने हुए थी बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई, जिससे कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। ये दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और बुर्का वीएस बुलडोजर हैशटैग के साथ लोगों ने इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। सामाजिक और भावनात्मक आयाम इस तरह की घटनाएं केवल कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहती। ये सामाजिक और भावनात्मक मुद्दों को भी जन्म देती हैं। बुर्का पहने महिला का बुलडोजर के सामने खड़े होना न केवल व्यक्तिगत विरोध को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि अवैध निर्माणों में कई बार गरीब और सामान्य लोग भी शामिल होते हैं, जिनके लिए ये ढांचे उनकी आजीविका या आश्रय का साधन होते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे प्रशासन की सख्ती के खिलाफ एक भावनात्मक अपील के रूप में देखा, जबकि अन्य ने इसे कानून के सामने बाधा डालने की कोशिश करार दिया। हालांकि ये समझना जरूरी है कि प्रशासन की कार्रवाई अक्सर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्देशों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए फरीदाबाद में अरावली क्षेत्र में अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है, क्योंकि ये निर्माण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस में बुलडोजर कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है, ताकि यथास्थिति बनी रहे। कानूनी और पर्यावरणीय पहलू अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई के पीछे कई कारण हैं। पहला, ये निर्माण अक्सर बिना नक्शा स्वीकृति या पर्यावरण मंजूरी के किए जाते हैं, जो शहरी नियोजन और पर्यावरण संरक्षण के लिए खतरा है। दूसरा, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग होता है। तीसरा, कुछ मामलों में जैसे जालंधर में एक नशा तस्कर के अवैध निर्माण को तोड़ना, यह अपराधियों के खिलाफ सख्ती का प्रतीक भी है। निष्कर्ष, बुर्का वीएस बुलडोजर की यह घटना एक जटिल मुद्दे का प्रतीक है, जहां कानून, प्रशासन और सामाजिक भावनाएं एक दूसरे से टकराती हैं। प्रशासन का लक्ष्य कानून व्यवस्था और शहरी नियोजन को बनाए रखना है, लेकिन इस प्रक्रिया में मानवीय पहलुओं का ध्यान रखना भी जरूरी है। इस तरह की कार्रवाइयों को संतुलित और पारदर्शी तरीके से लागू करना होगा, ताकि न केवल कानून का पालन हो, बल्कि सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित हो।